हे कुरु नंदन, वहां पर उसको पहले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। फिर उससे वह साधन की सिद्धि के विषय में पुनः विशेषता से यत्न करता है। का जन्म सीधे योगी कुल में होता है, वहां उसे अनायास ही पूर्व जन्म की साधन सामग्री मिल जाती है। अब ये इसी प्रकार से है जैसे किसी को चलते चलते नींद आ गई और वो वहीं किनारे पर सो गया, तो जब वो उठेगा तो तय किया हुआ रास्ता तो उसे तय हुआ ही मिलेगा। इसी तरह पूर्व जन्म में उसके जितने अच्छे संस्कार पड़ चुके थे वे सभी उसे इस जन्म में अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य भोगों के परवश होता हुआ भी उस पहले मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास साधन के कारण ही परमात्मा की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि योग समता का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट को जैसे साधन की सुविधा मिलती है, जैसा वातावरण मिलता है, जैसा संग मिलता है, वैसा सब कुछ यद्यपि उस श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट को नहीं प्राप्त होता है, फिर भी पिछले जन्म के अभ्यास के कारण इस नए जन्म में भी वो भगवान की तरफ जबरदस्ती खिंच जाता है। योग में लगने वाले की महिमा विशेष है। योग में लगा हुआ साधक ही योग भ्रष्ट हो सकता है। हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, ऐसा श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा है। इसलिए बहुत कम मनुष्य ऐसे होंगे जो योग में लगेंगे, और योग में लगा हुआ मनुष्य ही योग भ्रष्ट हो सकता है। इसीलिए योग में लगने वाले की महिमा विशेष है। जब योग का जिज्ञासु भी सकाम कर्मों को पार कर जाता है, अर्थात ऊंचे से ऊंचे ब्रह्म लोक में भी उसकी अरुचि हो जाती है, तो समता युक्त योग भ्रष्ट की कितनी महिमा होनी चाहिए। परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है, वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। पुण्य लोकों से श्रीमानों के घर जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पूर्व अभ्यास के कारण भगवान की तरफ खींचता है और वर्तमान में भोगों के संग से संसार की ओर खींचता है। अगर वो शूरवीरता से भोगों को त्याग दे तो वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। अतः हे अर्जुन, तू योगी हो जा। रिद्धि सिद्धि आदि को पाने के लिए जो भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि को सहते हैं वे तपस्वी हैं। इन सकाम तपस्वियों से संसार से विमुख हुआ भगवान की प्राप्ति में रुचि रखने वाला योगी श्रेष्ठ है। जो शास्त्रों का विवेचन करते हैं कि ज्ञान योग क्या है, ब्रह्म क्या है, कर्म योग क्या है आदि आदि, पर उनका उद्देश्य सांसारिक भोग और ऐश्वर्य है, ऐसे ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इस लोक में धन संपत्ति सुख आराम मिल जाए और मरने के बाद ऊंचे लोकों की प्राप्ति हो जाए, ऐसे सकाम कर्मी जो यज्ञ दान तीर्थ आदि कर्म करते हैं, उन कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ